हेलो बच्चों, बेसिक मैथ में आपका स्वागत है। इन दिनों हम लोग वर्ग के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, अर्थात संख्या का वर्ग कैसे होगा। किसी भी संख्या के वर्ग को ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या क्या नियम होते हैं, इन्हीं टॉपिकों पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम लोगों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से ये बातें मालूम है क्या कि किसी भी संख्या का वर्ग क्या होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या के साथ गुणा करने पर जो मान प्राप्त होता है वह मान ही उस संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको 4 नियम बता रखे होंगे वर्ग के लिए कि भाई इकाई का अगर कोई किसी भी संख्या का स्क्वायर कर रहे हैं और वह संख्या विषम है तो सदैव उसका वर्ग भी हमें क्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। इसके पश्चात हमने बताया था यदि हमारे पास कोई सम संख्या है और इसका स्क्वायर हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर किया था, तो इसका स्क्वायर भी हमें क्या प्राप्त हो रहा था, सम संख्या ही प्राप्त हो रही थी। तो आज हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि कोई संख्या यदि लिखी गई है, यानी एक संख्या है जो बड़ी है, लिखी गई है, तो उस संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे मालूम करेंगे या अनुमान कैसे लगाएंगे कि इसका वर्ग यही होगा। तो बात यह है बच्चों कि हम लोग किसी भी संख्या के अंत का अंक यानी लास्ट का अंक को देखकर यह निर्णय लेंगे कि यह संख्या किसका वर्ग हो सकती है। तो हमारे पास जो इसके नियम हैं वो क्या है, इन पे बातचीत करते हैं। तो हमारा पहला नियम क्या है ये समझते हैं। अच्छा, हेडिंग क्या बननी चाहिए, इकाई के अंक को देखकर वर्ग को ज्ञात करना। ठीक, तो हम नियम लिखते चलते हैं, आप नियम समझें। पहला नियम हमारा क्या बनेगा, इस पे बात करते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यानी हमारे पास कोई संख्या लिखी है और उसके इकाई का अंक क्या है, 1 हो या 9 हो, क्या हो, 1 हो या 9 हो, तो उस संख्या के वर्ग का, तो उस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक 1 होगा। यानी उस संख्या के इकाई का अंक भी क्या होगा, 1 होगा। हम लोग एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं कि क्या बोला जा रहा है। देखिए, ऐसे आता है लिखने के लिए कि इस संख्या के इकाई का अंक क्या होगा। कोई भी हमें एसएससी में कोई भी प्रश्न मिल सकते हैं, तो इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें जो बातें कही गई हैं या जो फार्मूले लगाए जाते हैं वह किस बेस पे लगाए गए होते हैं, उसके लिए थ्योरम क्या होती है। इन्हीं बातों को हम लोग को आज क्या करना है, कवर करना है और समझना अच्छे तरीके से क्या बन रहा है। तो यहाँ पहला टॉपिक हमसे आप यही कर रहे हैं। पहला नियम हमारा क्या है, यदि किसी संख्या के लिखना, संख्या के इकाई का अंक 1 या 9 हो, या संख्या क्या होना चाहिए, इकाई का अंक या 1 हो या क्या हो, 9 हो, तो उस संख्या के इकाई का वर्ग का, उस संख्या के वर्ग का इकाई 1 होगी या इकाई का अंक 1 होगा। सॉरी, यहाँ लिख देते हैं, इकाई का अंक 1 होगा। अब समझते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास क्या है, एक संख्या है 11। अच्छा, आपको इकाई दहाई मालूम होगा कि इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ये जो भी चीजें हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक संख्या है 11 और 11 का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो इसके इकाई का अंक कितना है बच्चों, 1 है। इकाई का अंक 1 है तो हम इसका स्क्वायर करें तो इसके इकाई का अंक कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यही नियम है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 11 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो 121 मिलता है। तो 121 जो है उसके इकाई का जो अंक है वो कितना है, 1 है। कितना है, 1 है। ये समझ में आया। अब अगला समझते हैं, जैसे हमारे पास एक संख्या है 9, 09 या 9 ही लिखते हैं। तो एक ही संख्या है तो यह क्या है, एक संख्या है, मतलब इकाई में ही है यह संख्या। अगर हम 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो इसके इकाई का अंक कितना आया, 1 आया। तो आप कोई भी संख्या लीजिएगा, चाहे आप 29 लीजिएगा, ठीक, इसका स्क्वायर करिएगा, चाहे आप 21 लीजिएगा, इसका स्क्वायर करिएगा। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको जो इसका रिजल्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा कि इसके इकाई का जो अंक होगा वह क्या प्राप्त होगा, 1 ही प्राप्त होगा। अर्थात उस संख्या का इकाई का अंक 1 प्राप्त होगा। तो आप इस थ्योरम की सहायता से
जो ऐसे प्रश्न आएंगे उन्हें अधिक से अधिक 1 सेकंड में कर ले जाएंगे। 1 से 2 सेकंड में ये बात समझ जाएंगे कि इसके जो इसका इकाई का अंक होगा वह क्या होगा। ऐसे प्रश्न आपने अक्सर देखे होंगे अपने एग्जाम में। तो अब हम क्या करते हैं, अपने दूसरे थ्योरम पे बात करते हैं। यानी यदि हमारे पास कोई अन्य संख्या है, किसको छोड़कर, अब देखिए कौन सी संख्या पढ़ लिए, 1 और 9 पढ़ लिए हैं। अब जो बची हुई संख्याएं हैं उन पे बात करते हैं। तो हम इसको साफ करते हैं, फिर आपको आगे बताने का प्रयास करते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम यह है, क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 2 या, ये 2 है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 या 8 हो, यहीं 8 लिख देते हैं, 2 या 8 हो तो उस संख्या का वर्ग उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। ये आप याद रखें। यदि कोई संख्या है और उसके इकाई का अंक क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, यानी उस संख्या का जो इकाई का अंक बन रहा है वो 2 बन रहा है, तो उसका जो वर्ग बनेगा, उस संख्या का जो वर्ग बनेगा, उसके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। या कोई संख्या क्या है, इकाई का अंक 8 है, तो उसका भी जो आप वर्ग बनाएंगे, उसके जो लास्ट वाला अंक प्राप्त होगा, यानी इकाई वाला अंक, उसका मान क्या प्राप्त होना चाहिए, 4 प्राप्त होना चाहिए। अब हम एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, हम क्या लेके चलते हैं, 12 ले रहे हैं। 12 एक संख्या है, तो इसके इकाई का अंक कितना है, 2 है। आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, इसके इकाई का अंक क्या है, 2 है। 12 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है, 144। कितना मिलेगा, 144। तो इसके इकाई का अंक कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है ना, थ्योरम कार्य कर रही है ना। यहाँ पे देखिए कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो 4 हो रहा है ना इसके इकाई का अंक। अगली बात, यदि उस संख्या के अंत में क्या आ जाए, 8 आ जाए, तो हम पहले 8 को ही ले लेते हैं। 8 का स्क्वायर आप कर दें। 8 एक ही संख्या है तो इकाई है, 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो उस संख्या का जो वर्ग बन रहा है, उसके इकाई का अंक कितना बन रहा है, 4 बन रहा है। चाहे भले ही आप 22 लें या 28 लें, या अगर इन संख्याओं का वर्ग आप करेंगे तो इनके इकाई का अंक जो प्राप्त होगा वह कितना प्राप्त होना चाहिए। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो इस जो मान मिलेगा इकाई का अंक वह 4 होगा, यानी इसके अंत में भी 4 आना चाहिए और इसके अंत में। तो आप ये समझ पाए हैं कि वह संख्या किसका, अनुमान तो लगा ही पाएंगे। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट हो गया। अब हम इसको साफ करते हैं और इतने तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि तीसरा पॉइंट हमारा क्या है। ठीक, तो हम इसको मिटाते हैं, फिर समझते हैं। तो देखिए हमारा तीसरा नियम क्या कहता है। तीसरा नियम यह है कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक संख्या के इकाई का अंक 3 या 7 हो, क्या हो, 3 या 7 हो तो उस संख्या का वर्ग उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा बच्चों, उस संख्या के इकाई अंक कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 9 होगा।
यानी हमारे पास यदि कोई संख्या है और उसके इकाई का अंक कितना प्राप्त होता है, जिस संख्या को हम लोग लेके चल रहे हैं उसके इकाई का अंक 3 आए या क्या आ जाए 7 आ जाए, चाहे वह 3 हो या 7 हो, तो जब हम उसका स्क्वायर करते हैं, जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके इकाई का जो अंक प्राप्त होगा वो 9 प्राप्त होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा। ठीक, तो अगर हमारे पास क्या हो, एक संख्या हो 13 और अगर हम 13 का क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना प्राप्त होगा, 69 ये प्राप्त होगा। तो इसके इकाई का अंक कितना प्राप्त हो रहा है, 9 प्राप्त हो रहा है। 13 समझ में आ रहा है, लास्ट की जो संख्या है वो कितना बन रही है, 13 बन रही है, और 13 का जब आप स्क्वायर करें तो ये मिला, आखिरी का संख्या देखें कितना मिला, 9 आया ना। अगर उसी प्रकार हम 7 इकाई ही है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 हो जाएगा, और इसके अंत में भी कितना आ रहा है, 9 ही आ रहा है। तो अगर कोई वर्ग दिया हुआ है और उसके अंत में क्या है, कोई संख्या दे रखी है, वर्ग में है, और उसके अंत में क्या आ रहा है, हम जान पा रहे हैं कि उस संख्या के अंत में या तो 9 आ रहा है, सॉरी उस संख्या के अंत में स्क्वायर वाली संख्या में या तो 3 आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, अगर 3 नहीं आ रहा होगा तो 7 आ रहा होगा। तो हम ये समझ पाए होंगे कि वह जो संख्या है वह किसका स्क्वायर बन सकती है, तो या तो उस संख्या का स्क्वायर बनेगी जिसका अंक क्या होगा, या तो 3 होगा या क्या होगा, 7 होगा। तो हम अपने अगले थ्योरम पे बात करें, आप कोई भी संख्या आप करके देखिएगा, 23 का स्क्वायर निकालिएगा, ठीक, 23 का या फिर 27 का निकालिएगा। हम आपको स्क्वायर निकालना भी सिखाएंगे, बहुत सरल होता है। इससे पहले हमने एक वीडियो में स्क्वायर निकालना सिखा रखा है हमने, 1 से 100 तक या 1000 10,000 तक जितने भी स्क्वायर हैं आप अधिक से अधिक 10 सेकंड में निकाल पाएंगे। आप वीडियो को ढूंढ लीजिएगा प्लेलिस्ट में, अगर आप ढूंढ पा रहे हैं तो और देखिएगा तो आप बहुत आसानी से किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना बहुत बेहद तरीके से, आसानी तरीके से सीख पाएंगे। ठीक, तो अब हम अपने अगले पॉइंट पे बात करते हैं। जो हमारा अगला पॉइंट है वो क्या है, उस पे बात करते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है कि यदि हमारे पास कोई संख्या हो और उसके इकाई का अंक 4 हो या 6 हो, 4 या 6 हो, तो इसके इकाई का अंक, वर्ग के इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। तो हम लिखते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 4 या 6 हो, इकाई का अंक 4 या 6 हो तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 6 प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। यानी उस संख्या का जो इकाई का अंक बनेगा उसका वर्ग क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 16 है, या फिर पहले 6 को ही समझ ले, 6 का स्क्वायर करें तो कितना प्राप्त होगा, 6 का स्क्वायर जब आप करते हैं तो कितना होता है, 36 होता है। तो इसके अंत में कितना निकल के आ रहा है, 6 आया ना, तो इसका इकाई का अंक क्या बना, 6 बना। ठीक, और अगर हमारे पास क्या है, ले लेते हैं हम लोग, क्या और क्या है, 4 है ना, तो 4 है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर अगर आप करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना मिलता है, 16 मिलता है। तब भी यहाँ पे क्या मिला, 6 ही मिला कि नहीं, 6 मिला। तो चाहे आप 16 का स्क्वायर निकालें तब भी आपको 6 ही मिलेगा, या फिर चाहे आप किसका निकालें, 14 का निकालें तब भी इसके अंत में क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ठीक, तो हम ये समझ पाए होंगे क्या कि यदि किसी संख्या के इकाई का अंक क्या हो, 4 हो तो 6 मिले, 4 या 6 हो तो इसके इकाई का अंक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपने 4 नियम समझे। एक और समझते हैं, यदि किसी संख्या के अंत में क्या प्राप्त हो, 0 हो, तो उसके इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। तो हम इसको साफ करते हैं, फिर आपको उसको समझाने का हम प्रयास करते हैं। ठीक, तो देखिए हम अगले, अब लास्ट पॉइंट है ये, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 या
क्या भाई 0 या 5 हो तो उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक 0 या 5 ही प्राप्त होगा। तो अब समझते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्या समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, कोई संख्या है जिसके इकाई का अंक क्या है 0 है या फिर क्या है 5 है, तो उसका जो वर्ग बनेगा वह क्या बनेगा, इसी बात को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है क्या 100, इसके इकाई का अंक क्या है, अच्छा पहले 0 से लेके चलते हैं। अगर 0 है हमारे पास, इकाई संख्या क्या है 0 है, और अगर आप 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा 0 ही मिलेगा। 10 अगर ले लेते हैं, 10 इसके इकाई का अंक क्या है 0 है, तो आपने 10 का स्क्वायर किया तो 100 मिला, तो 100 जो है उसके इकाई का अंक क्या मिल रहा है 0 ही मिल रहा है। अब 5 वाली संख्या को समझते हैं। यदि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है 5 है, एक मिनट 5 है और 5 का हमने स्क्वायर किया, जब आप 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 25 मिलेगा, तो इसके इकाई का अंक क्या मिला 5 मिला, यानी 0 होगा तो 0 मिलेगा, 0 होगा तो किसी भी संख्या का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यदि 5 होगा तो उसके इकाई का अंक क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 5 हो गया। अब अगर 25 होता तब 625 बनता, 625, तो इसके अंत में भी क्या आ रहा है 5 आ रहा है, यानी इकाई का अंक क्या प्राप्त हो रहा है 5 ही प्राप्त हो पा रहा है। तो इसके आधार पर, इस थ्योरम के आधार पर आपने ये बात को समझ रखा कि किसी भी संख्या के अंत में 2 आए, 8 आए तो उसका इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, 3 आए या 7 आए तो उसके इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। अच्छा हम एक बार इसको क्या करते हैं ऐसे ही बता देते हैं जल्दी में ताकि आप समझ पाएँ। देखिए हमने बताया था कि हमारे पास क्या है, पहला बताया था 1 या 9 हो तो इसके वर्ग जो होगा, इसके इकाई का अंक क्या होगा 1 या और 9 होगा तो इसके वर्ग जो अंत का अंक होगा उसका जो वर्ग बनेगा उसके इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा, पहला पॉइंट था। दूसरा हमने बताया था क्या, पॉइंट नंबर 2, यदि हमारे पास क्या हो संख्या 2 या 8 हो, 2 या 8 हो तो उसका वर्ग क्या होगा वर्ग, तो उसका वर्ग करेंगे उसके इकाई का अंक, यहाँ लिख देते हैं इकाई का अंक, इकाई ना, तो उसके वर्ग का इकाई जो होगा वो क्या होगा 4 होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट आपने जो समझा है वो क्या, यदि 3 हो और क्या हो 7 हो, यानी संख्या यदि 3 है तो उसके इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा 9। 3 या 7 का वर्ग क्या होगा 7, देखें 7 यानी ये क्या है अंतिम के हैं, लास्ट वाले शब्द हैं, याद रखिएगा जो नियम लिखे हैं उसी के आधार पर हम इसको समझा रहे हैं ना। 7 का वर्ग, तो इसका वर्ग क्या बना है, तो इसके इकाई का अंक क्या हो रहा था 9 प्राप्त हो रहा था। जैसे 3 का स्क्वायर 3 त्रिक का 9 होगा, 7 का स्क्वायर करें तो 49 होगा। चौथा पॉइंट जो आपने समझा था वो क्या प्राप्त समझा था, यानी पॉइंट नंबर 4 था हमारे पास, यदि कोई संख्या हमारे पास 4 हो या क्या हो 6 हो तो इसके इकाई का अंक 6 होगा। यदि कोई 4 या 6 का वर्ग क्या बनता था इकाई वाले अंक का, उसके अंत में कितना प्राप्त हो रहा था 6 प्राप्त हो रहा था। ये समझ पाए थे आप। 5वां पॉइंट आपने ये समझा था कि हमारे पास संख्या 0 हो या क्या हो या 5 हो तो 0 का जो वर्ग जो बन रहा था 0 का क्या बन रहा था 0 बन रहा था, और 5 का क्या बन रहा था 5 बन रहा था। ठीक, तो आज आप लोगों ने अभी तक किन इन 5 टॉपिकों को कवर किया था। ठीक, तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, फिर हम और बात करते हैं। तो बच्चों अब हमारा क्या है अगला टॉपिक है और हम उसको समझते हैं कि उसमें क्या होता है। यानी जैसे मान लो हमारे पास क्या है कोई क्रम वाइज संख्या दे रखी है और उसका हमसे क्या करा है स्क्वायर करके घटाने के लिए करा है, यानी 2 संख्याएं दे रखी हैं, दोनों का स्क्वायर करके हमें करा है घटाएं और उसका परिमाण प्राप्त हो। कोई भी प्राकृतिक संख्या, यहाँ लिख देते हैं कोई भी क्या हो प्राकृतिक संख्या हो, प्राकृतिक संख्या। ध्यान से देखना, बहुत मज़ेदार बात है और अक्सर हम लोग क्या करते हैं इसमें कंफ्यूज होकर इतना लंबा चौड़ा गुणा भाग कर देते हैं कि अवगत नहीं करता हमसे, यानी इसको करना चाहिए कर ही नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आवश्यकता से अधिक हम लोग दिमाग लगा देते हैं, इसीलिए नहीं आता। तो दिमाग कम लगाएंगे और समझेंगे ज़्यादा। जैसे हमारे पास एक संख्या है, क्या है संख्या 55 है और 55 का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं 55 का स्क्वायर और -54 का स्क्वायर।
54 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब अच्छा, ये सब करने के लिए हमने स्क्वायर निकालने के लिए नियम बताए हैं, कैसे निकालेंगे। अभी आपको जरूरत पड़ेगी तो हम फिर से इसके नियम बता देंगे, इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, ये भी आप निकाल पाएंगे। लेकिन आपको आसान कैसे, इसको आसानी से कैसे समझना होगा, इस बात को ही समझना है, इसी को हम लोग क्या करना है, हल करना है। तो हम लोग जानते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई संख्या है, इसका स्क्वायर करके हमें इसमें क्या कर देना है, घटाना है। तो आसान सा तरीका ये होता है कि लास्ट वाली संख्या यानी जो भी लिखा हुआ है स्क्वायर वाला हम यहाँ लिख देते हैं 2, यानी यहाँ इसको 2 बना देंगे और फिर लिखेंगे 54, यानी 54 लिख देते हैं, गुणित लगा के लिखिएगा 54 + 1 लिख के जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो उत्तर आपका बनेगा वही इसका क्या होगा, वर्ग करके घटाने पे प्राप्त होगा मान। तो यह कितना सरल विधि है। हम इसका इसमें गुणा करेंगे, गुणा करें तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 8, और ये 10 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब हम इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 109 आएगा। अब आप वर्ग करेंगे, इसका वर्ग करके तब घटाएंगे, और घटाने के पश्चात तब आपको क्या मिलेगा, इसका परिमाण मिलेगा। तो लंबी विधि हो जाएगी ये। और यही अच्छा आपने देखा होगा, अक्सर जब भी आप अपने एग्जाम में देखे होंगे, ऐसे प्रश्न आपको हर हाल में फंसाने के लिए मिलते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहें। और सच बात तो ये है बच्चों, ये कक्षा 8 का प्रश्न है ये, जिसके आधार पर हम इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, तो कितना आसान है ना। अच्छा, अगर हम किसी अन्य टॉपिक पे और बात करते हैं, जैसे कोई और संख्या हमारे पास हो, तो उसमें हम क्या करते हैं वो देखते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 65 और कुछ भी ले लेते हैं, इसको साफ करते हैं फिर बताते हैं। देखिए जैसे हमारे पास क्या हो, चलो 23 और 24 लेते हैं, 23 और माइनस 22 का स्क्वायर है। तो आप 23 का स्क्वायर करेंगे, फिर 22 का स्क्वायर करेंगे, फिर घटाएंगे। इससे अच्छा है आप पहले लिखें 2, फिर लिखें 22 और फिर +1। 2 का इसमें गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 44 और फिर +1। जब आप इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये हमें इसमें से घटाने पर मान मिलेगा। या जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे क्या, हम लोग लेके चलते हैं, लेते हैं 17 और 16, हाँ 15 14, ठीक, कुछ भी ले लेते हैं। चलो 12 और 11, इसको समझते हैं। 12 का स्क्वायर करें 11, आपको समझाने के लिए आप स्क्वायर करेंगे, जैसे इसका करेंगे तो लिखेंगे 144 और -121, ये लिखेंगे ना। फिर आप घटाएंगे इसमें से, तो इसमें से घटाएंगे 3 हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 23 आएगा ना। तो अगर हम इसी चीज़ को ऐसे समझें जैसे हमें करना चाहिए, यानी इसका नियम जो हम बताएं कैसे करेंगे, आप पहले लिखेंगे 2, फिर गुणित आखिरी वाली डिजिट यानी ये वाली संख्या 11, ठीक, 2 गुणित 11 और +1, तो 11 दूना कितना होता है 22 और +1 कितना आएगा 23 आएगा ना। तो जब हमारा काम इससे हो रहा है, जब हमारा काम इस छोटे से चिरपुटिया से हो रहा है, तो बम फोड़ने की क्या आवश्यकता है, ज़बरदस्ती हमें इसको करने की आवश्यकता नहीं है। हम ये तरीका लगाएंगे और आसानी से इसको उत्तर को प्राप्त कर जाएंगे। और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे एक ये छोटी संख्या थी, एक बड़ी संख्या को समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है 65 और 64 लेते हैं। हमारे पास क्या है 65 का स्क्वायर है और माइनस के कितना है 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे इसका भी करेंगे, फिर घटाएंगे। अक्सर जब स्क्वायर करना नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं 65 और गुणित 65, फिर इन दोनों का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, फिर ऐसे लिखेंगे 64 और गुणित 64, फिर गुणा करते हैं तब लिखते हैं, उसके बाद घटाते हैं। ये नियम हम क्यों लगाएं, जब हमारा काम हो रहा है आसानी से, तो हम आसानी से ही इसको करेंगे। 65 यहाँ लिखेंगे 2, ऐसे 2 लिखेंगे और गुणित 64 लिख देंगे और प्लस क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। तो इसका जब हम इसमें गुणा करें तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब हम यहाँ से घटाएं कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 129। तो कितना सरल है ना। तो आप इससे यानी जो भी यहाँ पे चल रहा था, जो भी संख्याएं इकाई का अंक जिसको देख के आप आसानी से समझ पा रहे थे कि संख्या का वर्ग बनेगा और इसको कैसे घटाएंगे, यह सारी चीज़ें आप समझ पाए हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, किसके ऊपर बातचीत करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर लोग वर्ग को कैसे निकालते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो बस आज इतना ही।